टू PNB माइंड पावर चैनल चैनल टू किस न्यू लाइफ। देखिए एस.के. पांडे का यह अध्याय नंबर 2 से लिया गया MCQ है। अध्याय 1 के सारे MCQ अपलोड किया चुके हैं। अगर आप नए दर्शक हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा और वहाँ पहले अध्याय का लिंक आपको मिल जाएगा। ये दूसरा अध्याय है और तीसरा अध्याय फिर अगले दिन यानी कि कल मिल जाएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आप देख ही रहे हैं। औरंगजेब का उत्तराधिकारी हुआ, मतलब औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो जैसा कि पता है आपको कि औरंगजेब 1707 में मार्च 1707 में मर गया। उसके 3 बेटे थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। ठीक है, तो जो मुअज्जम था वो उत्तराधिकार के युद्ध में सफल हो गया और वही बहादुर शाह प्रथम के नाम से बन गया सम्राट। ठीक है, तो मुगल सम्राट बन गया औरंगजेब के बाद कौन? बहादुर शाह प्रथम। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, यानी कि मोहम्मद शाह। जैसा कि आप लोग को पता है कि मोहम्मद शाह का शासनकाल काफ़ी विस्तृत रहा है और वो 1719 से लेकर 1749 तक रहा है। कहीं का 48 ही मिलता है बट 49 तक रहा है। और इसके दौरान ही 1739 यानी कि 1739 के दौरान जो है नादिर शाह जो फारस से आया था वो आक्रमण किया था। तो यहाँ सही उत्तर हो गया मोहम्मद साहब का। दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह तो यानी कि औरंगजेब, ये जो 1857 का जो विद्रोह हो गया, तो विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। अब अंग्रेज़ों ने इन्हीं दोषी मान लिया था, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया? इनको भेज दिया गिरफ्तार करके रंगून। ठीक है, तो ये है आपका डी आंसर, बहादुर शाह जफर द्वितीय। अब तीसरे प्रश्न की तरफ, तीसरा हो गया, चौथा। तो चौथा है, फारुखसियार के फरमान से किसको सहूलियत हुई, किसने सहूलियत पाई? तो ये आसान सा प्रश्न है। फारुखसियार ने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान दिया था, जिससे कि बंगाल में उन्हें व्यापार करने में सहूलियत हो गई। पांचवा प्रश्न है, लाल कुंवरी नामक गणिका किस मुगल शासक के समय में राजकाज में अति प्रभावशाली थी? तो लाल कुंवरी नामक गणिका से मतलब वेश्या से है, तो उनके शासनकाल में वेश्याओं का प्रभाव था, उसमें लाल कुंवरी फेमस थी। और वो जो है, पांचवा प्रश्न का उत्तर है बी, जहांदार शाह। जहांदार शाह जो है बहादुर शाह प्रथम के बाद शासक बना था और उस समय वहाँ उन लोगों का जो कैरेक्टर था बहुत ख़राब था और अयोग्यता के चलते ही तो मुग़ल शासन का अंत हो गया था। तो उसमें लाल कुंवरी का संबंध किससे है? जहांदार शाह से है। पांचवा का उत्तर आपका बी हो गया। उसके बाद चलते हैं छठे प्रश्न। तृतीय पानीपत के युद्ध के समय मुग़ल सम्राट कौन था? इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में। ठीक है, अब 1761 में कौन था, ये अगर आप याद कर लेते हैं तो फिर आपका हो जाता है आंसर। तो उस समय जो था, आपको छठा प्रश्न का उत्तर है डी, आलमगीर था। यहाँ पर सी में टिक लग गया है, मैं डी में लगा दूँ। यहाँ पर है डी, आलमगीर नहीं बल्कि शाह आलम था। ठीक है, 1761 में। और तृतीय पानीपत का युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, ये आप जानते हैं। तो तृतीय प्रश्न का जो उत्तर है आपको मैं फिर से दिखा दूँ। ये उत्तर है आपको शाह आलम, और असल में पूरा नाम होगा शाह आलम द्वितीय। ये शाह आलम जो है ये अली गौहर ही है। शाह आलम 1759 से लेकर के और 1806 तक था, तो इसी बीच आ गया 1761। ये जो है अली गौहर या शाह आलम द्वितीय, ये पटना भी आया था। चलिए सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवां प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से क्या हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली कई बार आक्रमण किया था। छठी बार जो आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली, तो फिर उसका उद्देश्य सिखों को सजा देना था, और ये आक्रमण हुआ था सिखों को सजा देने के लिए 1764 में। और इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप बोलेंगे सर दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन देखिए। तो एक है, मुग़ल साम्राज्य दुर्बल हुआ, अंग्रेज चिंतित हुए, उपयुक्त सभी कुछ हुआ। तो होने के लिए तो सभी कुछ हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर
अगर हम बात करें एक ऑप्शन चूज करने का, तो सिख शक्ति का उदय हुआ। अहमद शाह अब्दाली के लिए मुग़ल साम्राज्य दुर्बल हुआ, इसको इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अहमद शाह अब्दाली जो है युद्ध कर रहा था, तो उसने अहमद शाह अब्दाली ने मराठों के विरुद्ध युद्ध किया था, और मराठे क्या किए थे, मुग़ल सत्ता को अपने हाथ में ले लिए थे, कठपुतली बना लिए थे। तो अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया कि सम्राट को प्रतिस्थापित किया उनके सीट पर, इसलिए मुग़ल साम्राज्य दुर्बल हुआ, ये कहना ठीक नहीं है। ठीक है, अंग्रेज चिंतित हुए तो ज़्यादा कुछ अंग्रेज़ों का यहाँ लेना देना नहीं था, इसलिए उत्तर बी को ही यहाँ पर लेना है। ओके, अब 8 में चलते हैं। किस मुग़ल शासक के काल में सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बन गए? तो सीधी सी बात है कि फ़र्रुखसियाल को उसने बनाया था, और फ़र्रुखसियाल को उसने बनाया दोनों सैयद बंधुओं ने। तो फ़र्रुखसियाल के समय में इनकी चलती अधिक थी, और मुग़ल दरबार समझिए कि वास्तविक रूप से किंग यही थे, और किंग मेकर तो खैर थे ही ये, इसलिए फ़र्रुखसियाल के टाइम में ये प्रभावशाली हो गए। कौन? सैयद बंधु। सैयद बंधु जो है अब्दुल्ला खां और हुसैन खां नाम था दोनों भाइयों का। उसके बाद है 9वां प्रश्न है, सैयद बंधुओं के दमन में निम्न में से किस गुट का प्रमुख हाथ रहा? 9 नंबर प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा आपको तुरानी गुट का। सैयद बंधुओं के दमन में यानी उनके खात्मा में तुरानी गुट का हाथ प्रमुख रहा, प्रमुख भूमिका तुरानी गुट ने निभाया था। 10वां प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली ने 1748 ईस्वी में सफदर जंग को किस पद पर नियुक्त किया? सॉरी, अहमद शाह अब्दाली नहीं, अहमद शाह है। अहमद शाह यहाँ मतलब है मुग़ल सम्राट से अहमद शाह। तो अहमद शाह जो है, जो मुग़ल सम्राट था, अहमद शाह मोहम्मद शाह के बाद राजा बना था, शासक बना था। ये इसका शासनकाल था 1748 से लेकर के 1754 तक। ठीक है, एक एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि अहमद शाह ये क्या था? शासक का नाम था, मुग़ल शासक का नाम था। संयोग ऐसा है कि 1748 में ही अहमद शाह अब्दाली नाम का, देखिएगा 2 नाम हो गया, एक अहमद शाह हो गया शासक के रूप में, मुग़ल सम्राट के रूप में, जो कि मोहम्मद शाह के बाद बना है, और उसके बाद है अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था 1748 में। ठीक है, तो यहाँ पर है सफदर जंग की बात हो रहा है। सफदर जंग जो था अवध का नवाब था। अब क्वेश्चन ये है कि अहमद शाह ने 1748 में सफदर जंग को किस पद पर नियुक्त किया था? तो जो अवध का नवाब था, अवध उसके हाथ में ज़रूर था, लेकिन दिल्ली में उसे साम्राज्य का वजीर बना दिया गया था। ठीक है, हालांकि बाद में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसमें कि इसको हटा दिया गया है। चलिए, तो ये आपका 11वां प्रश्न हम लोग आ चुके हैं। निम्नलिखित में से औरंगजेब के किस उत्तराधिकारी का शासनकाल सबसे कम था? तो सब पर ध्यान देना पड़ेगा आपको और याद रखना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं बहादुर शाह प्रथम की, तो वो 5 साल रहा। अगर उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है जहांदार शाह, ऐसे ही बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह ही आया था, तो लगभग 1 साल उसका शासन रहा। और मोहम्मद शाह जो है ये काफ़ी लंबा शासन किया है, 1719 से लेकर के 1748 तक शासन किया है, लंबा शासन है। ठीक है, इसमें हालांकि इसके बाद भी एक राजा हुआ है जो 1806 तक शासन किया, काफ़ी लंबा उसका टेन्योर रहा है। उसका नाम अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, उसका नाम है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो है 1759 से लेकर के 1806 तक शासन किया है। तो ये बस नाम के लिए था, फिर भी अगर घटाएंगे तो ज़्यादा ही आएगा। तो ये शाह आलम द्वितीय था, और शाह आलम द्वितीय को छोड़ दिया जाए तो मोहम्मद शाह ही ज़्यादा दिन तक शासन किया है। बट यहाँ पर शाह आलम द्वितीय ऑप्शन में है नहीं, अगर रहता तब तो उसे ही आप टिक लगाते। यहाँ पर आपको मोहम्मद शाह आ गया, उसके बाद अहमद शाह आ गया। तो अहमद शाह का शासनकाल था आपको 1748 से लेकर, कुछ देर पहले बताया मैंने, 1754 था। तो ये कम है, इसलिए मोहम्मद शाह सही है आंसर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिन तक रहा है चारों ऑप्शन में। अब 12 नंबर में, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सामान्यतया राजा बनाने वाले सैयद भाइयों के बारे में सत्य है? मतलब किंग मेकर किसे कहा जाता था, कौन थे किंग मेकर? ये थे हुसैन अली और अब्दुल्ला खां।
13 नंबर, मध्य 18वीं शताब्दी में मुगल दरबार के निम्नलिखित 3 वजीरों का काल क्रमानुक्रम बताएं, मतलब कौन पहले उसके बाद कौन आया। तो इसका ऑप्शन है डी नंबर एंड 312। 3 से मतलब है जावेद खां, और जावेद खां के बाद जावेद खां आएगा, जावेद खां के बाद आपको आएगा सफदरजंग, और उसके बाद है इमाद उल मुल्क। अभी बताया था मैंने कुछ देर पहले कि सफदरजंग को भी हटा दिया गया, फिर इमाद उल मुल्क आ गया था। ठीक है, हालांकि इमाद उल मुल्क जो है भले ही वजीर बन गया, लेकिन वो सम्राट के प्रति द्वेष रखता था। उसने अहमद शाह को गद्दी से हटा करके अंधा करके जेल में डाल दिया, और जहांदार शाह के पुत्र आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठा दिया। तो जाविर हो गया, जब आपको जाविर खां हो गया, उसके बाद आपको सफदरजंग हो गया, और उसके बाद इमाद उल मुल्क आया था। ठीक है, तो जो मैंने कहानी अभी कहा कि सफदरजंग को बना दिया गया था सम्राट का वजीर, और उसके बाद कुछ अनबन हो गया तो इमाद उल मुल्क को बनाया गया। इमाद उल मुल्क ने क्या किया कि उसने अहमद शाह जो शासक था मुगल सम्राट, उसको हटा दिया, अंधा कर दिया, जेल में भेज दिया, और फिर उसके ऊपर आलमगीर द्वितीय को बना दिया। तो ये कहानी याद रखना चाहिए, इससे फ़ायदा होगा आपको। 14 है, बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया, क्या नहीं किया बहादुर शाह प्रथम में। तो उन्होंने जो है उसने क्या किया कि आपको पहला काम जो सबसे अच्छा काम था जजिया का खात्मा, ये नहीं किया, बाकी काम किया। औरंगजेब मर गया तो साहू जो मराठा के छत्रपति कहलाते थे साहू, तो उनको रिहाई दे दिया। फिर से राज दरबार में फिर से होली खेलने की शुरुआत करवा दी और सती प्रथा का समर्थन कर दिया। बट इसका आंसर जो होगा वो आंसर आपको होगा, नहीं पूछा है तो जजिया कर खात्मा होगा। ठीक है, जजिया कर का खात्मा। 15 नंबर है, जून 1707 में जजाऊ युद्ध किसके बीच हुआ। जून 1707 में जजाऊ युद्ध किसके बीच हुआ। तो ये था मुअज्जम और आजम के विरुद्ध। देखिए 1717 में मर गया कौन, औरंगजेब मर गया। 3 बेटे थे, मुअज्जम था, आजम था, कामबख्श था। तो उत्तराधिकार के युद्ध शुरू हुए तो उसमें मुअज्जम और आजम के बीच हुआ था, और वो मुअज्जम का मतलब बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जजाऊ का युद्ध मुअज्जम और आजम के बीच हुआ, ये सही होगा, और मुअज्जम जीत गया तभी तो बादशाह बन गया। 16 नंबर है, जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी। तो ये उत्तर हो जाएगा आपके लिए, जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी दिया था जहांदार शाह ने, ये हो जाएगा। फिर से, किस शासक का शासनकाल सबसे कम था। तो इसका भी आंसर यही है, रफ़ी उद दर्जात जो है ये आपको 18 का आंसर है, रफ़ी उद दर्जात। और ये जो है 28 फरवरी 1917 1900 नहीं, गलती से 1719, 28 फरवरी 1719 से लेकर के 4 जून 1719 तक रहा है, मतलब 1 माह से थोड़ा सा ज़्यादा रहा है, तो काफ़ी कम दिन रहा। कौन कम दिन रहा, सबसे कम रफ़ी उद दर्जात। कौन मार दिया इनको, सैयद बंधुओं ने मार दिया। 19 में देखते हैं, सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ। तो सैयद बंधु क्या करते थे, राजा बनाते थे, मार देते थे। मोहम्मद शाह को इसका इल्म था और उसको लगा कि इनको तो ख़त्म करना ज़रूरी है, तो मोहम्मद शाह ने तुरानियों के सहयोग से इनको ख़त्म करवा दिया, किंग मेकर लोग को। तो इसका 19 का आंसर ए हो जाएगा। 20 क्वेश्चन नंबर है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय शासक कौन था। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, पहले ही इस पर चर्चा हो चुकी है, तो चलिए अभी शॉर्ट करते हैं। अहमद शाह अब्दाली, जैसे ही बोलेंगे अहमद शाह अब्दाली तो अहमद शाह इसी में आंसर है, तो अहमद शाही राजा भी था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली आक्रमणकारी था, लेकिन मुग़ल सम्राट अहमद शाह था, वो संजोग से नाम जो है सेम हो गया है, तो याद रखना आप लोग के लिए अच्छा है, ट्रिक हो गया एक। तो इसका आंसर जो 20 का आंसर है आपका बी है। अली गौहर किसका नाम था। कुछ देर पहले ही बताया मैंने कि अली गौहर जो है शाह आलम द्वितीय, आलमगीर हमने बोल दिया, शाह आलम द्वितीय होगा, मतलब 21 का आंसर जो होगा अली गौहर वाला, वो 21 का आंसर जो है आपको शाह आलम द्वितीय होगा, जैसे बताया था मैंने, आपकी पटना भी आया था। अब आइए, किस मुगल शासक ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि थी। असल में उनका नाम मोहन राय था,
राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने, और उपाधि दे करके वो इंग्लैंड भेजा था, लंदन भेजा था पेंशन के लिए महारानी के पास। चलिए तो याद रखिएगा इसको। 23वें प्रश्न में मुगल के सिक्के किसके समय में बंद हो गए? अब तो अंग्रेज़ों का चलती होने लगा था, तो मुगल के सिक्के तो बंद होना ही था। तो 23 का आंसर है डी। 23 का आंसर डी है, मतलब अकबर द्वितीय के टाइम में। अकबर द्वितीय के टाइम में तो ये याद रहेगा, चूँकि पेंशन के लिए अकबर द्वितीय खुद राजा राम मोहन राय को लंदन भेज रहा है, तो पैसा नहीं है, तो सिक्के तो बंद हो ही गए होंगे इसके। करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो करनाल का युद्ध जो है, ये जो आपको ए नंबर जो है ना ऑप्शन वही सही है, 24 फरवरी 1739 में हुआ था। नादिर शाह जो ईरान से आया था और मोहम्मद शाह जो सम्राट था, उसके बीच हुआ था। करनाल हरियाणा में है, और ये युद्ध मात्र 3 घंटा चला था। चलिए 25 में है, किसके अनुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अदक्षता थी? कौन विद्वान कहता है कि सैनिक अदक्षता यानी सैनिकों के अयोग्य होने की वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया? ठीक है, 25 में है, तो ये है विलियम आर्विन। बी नंबर आंसर है, विलियम आर्विन कहते हैं कि सैनिकों की अदक्षता के कारण ही पतन हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आ गया। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर के जो लेखक है, पुस्तक है, वो सर यदुनाथ सरकार हैं। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। 27 में ये मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो मुगल साम्राज्य के पतन का अगर एक कारण ढूंढा जाए तो वो था अयोग्य उत्तराधिकारी। ठीक है, और एक ही चूज करना है इसमें, मोर देन वन तो यहाँ ऑप्शन नहीं है मोर देन वन। तो 28 चलते हैं। 28 में है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, जो भी आते थे पश्चिमोत्तर रास्ते से, उनका उद्देश्य क्या था विदेशी लोग का, कि भारत एक सोने की चिड़िया है, तो चलो उनको लूटा जाए। तो ये धन को लूटना ही प्रमुख उद्देश्य था। अब अगला प्रश्न है 29 नंबर, नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार हुआ। नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार कब हुआ? तो ये अधिकार हुआ है आपको 20 मार्च 1739 को। ठीक है, 20 मार्च 1739 को नादिर शाह का आक्रमण हुआ है। देखिए, नादिर शाह जो जा रहा था, लेकिन सआदत खां ने उसको आइडिया दिया कि भाई आप जो है 20 लाख के चक्कर में क्यों पड़े हो, आप दिल्ली पर आक्रमण कर दो, आपको 20 करोड़ मिलेगा। तो फिर वो जो नादिर शाह जो है दिल्ली पर आक्रमण कर दिया 20 मार्च 1739 में। ये 29 का हो गया बी। आइए चलते हैं 30 पर। तो 30 का है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी कौन था? तो आपको मैंने बताया था उधर करनाल युद्ध के बारे में। तो करनाल युद्ध में जो है खाने दौरान जो मीर बख्शी के रूप में युद्ध लड़ रहा था, वो मारा गया। जब मारा गया तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि ये जो है निजामुल मुल्क को बना दिया गया क्या, वजीर बना दिया गया। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय, तो आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ तब न मरा कौन? खाने दौरान। तो आक्रमण के समय तो यही रहेगा। हाँ, आक्रमण के बाद चिंगकिज खां को बनाया गया। चिंगकिज खान को ही निजाम उल मुल्क, इसी को निजाम उल मुल्क भी कहते हैं। तो क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना परीक्षा में, कि भाई यहाँ लिखा है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय। मैं भी थोड़ा सा अभी डिस्टर्ब हो गया था, बट मुझे याद आई कि यहाँ पर समय लिखा हुआ है, तो यहाँ डिस्टर्बेंस होती है। हर वर्ड को ध्यान से पढ़ना। अगर आपको कमीशन देना है, बीपीएससी यूपीएससी देना है, तो हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है, रुकना है, सोचना है, और फिर जाके टिक लगाना है। टिक लगाने से पहले एक बार सोच लेना है, क्रॉस करे क्वेश्चन, कि क्या खाने दौरान आक्रमण के समय था या आक्रमण के बाद था, कह क्या रहा है। इसका एक उत्तर तो मैंने चिंगकिज खां पढ़ा था, वो कब था। तो ऐसे विचार विमर्श करके फाइनल उत्तर आप चूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नीचे उत्तर भी दिया हुआ है, तो ये उत्तर आपको काम आ जाएगा, आप इसको देख सकते हो, सारे उत्तर सही भी हैं। खैर, इस ऑडियो का निर्माण, जो ऑडियो वीडियो निर्माण हुआ, उसका उद्देश्य हमारा क्या है? उसका उद्देश्य है कि आप इसको जब बस में हो, ठीक है, बाइक पर नहीं, बाइक चलाते समय नहीं, बस में हो, मेट्रो में हो, ठीक है, या ऑफिस में हो, ऑफिस में जॉब में हैं और टाइम मिल गया है कुछ चुपचाप याद करने का, तो इसको आप याद कर सकते हैं।
हेडफोन लगा कर के आप याद कर सकते हैं। ब्रश कर रहे हो याद कर सकते हैं, स्नान कर रहे हो चला के छोड़ दीजिए, याद कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी सुविधा होगी क्योंकि आपके पास समय रहता है कम। चलिए दोस्तों, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको पर्सनल गाइड करता हूँ, एक बड़े भाई की तरह आपको गाइड करता हूँ। इधर उधर भटकेंगे उससे अच्छा है कि गाइडेंस लें। और हमारे यहाँ जो फाउंडेशन बैच भी है, फाउंडेशन बैच है, उसमें भी आप अपने जूनियर साथियों को भेज सकते हैं, ठीक है। और सारी पढ़ाई जो है टीचमेंट ऐप पर होती है और वो पढ़ के देख सकते हैं कि हमारे टीचिंग सिस्टम की क्या खासियत है। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।